सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जीवन को के सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा शरीर स्वस्थ हो, मजबूत हो, हमारा मन मस्त हो और जीवन में कोई मानवीयता, मानवीय कार्यों से जुड़ा हो जीवन, और साथ में हमारा चहुमुखी विकास हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हो। लेकिन इस सब के लिए बहुत आवश्यक है कि कुछ मूलभूत हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं जिनमें हमें जीना चाहिए, जिनमें हमें रहना चाहिए, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिससे जीवन सफल हो सकता है, जिससे ये सब बातें संभव है। तो उसके लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की मैं आपसे 6 आवश्यकताओं की आज आपसे बात करूंगा, जो क्रमबद्ध होगी। नंबर 1 कि हमारा पंच महाभूतों से संपर्क संबंध होना बहुत जरूरी है। पृथ्वी, जल, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसमें जो हमारा सबसे पहले जीने की आवश्यकता वायु चाहिए। शुद्ध वायु में रहने का प्रयास करें और प्राणायाम का अभ्यास करें। दूसरा, जल की मात्रा हमारे शरीर में कितनी है, क्या होना चाहिए, ये इस संदर्भ में बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। सबके लिए कुछ कुछ अलग होती है, लेकिन सामान्यतः एक व्यक्ति को कम से कम 10 गिलास पानी दिन में पीना चाहिए। 12 गिलास तक पी सकते हैं। थोड़ा उसकी आवश्यकता के हिसाब से थोड़ा सा अधिक भी हो सकता है। और तीसरा, जो सूर्य की धूप वो लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी कोई समय निश्चित इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि सर्दियों में अधिक समय तक ली जा सकती है, गर्मियों में कुछ कम समय के लिए या सुबह शाम लेते हैं। और मिट्टी से संपर्क, जो व्यक्ति का मिट्टी से संपर्क टूटा तो दवाई और अस्पताल बढ़ते चले गए। आप ये समझें कि मिट्टी का संपर्क हमारा टूटने के साथ साथ हमारे शरीर की टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। तो मिट्टी का प्रयोग भी जीवन में होना जरूरी है, मिट्टी के संपर्क में भी रहना जरूरी है। ब्रिटेन की एक रिसर्च के अनुसार जो बालक मिट्टी में अधिक रहते हैं, मिट्टी के संपर्क में अधिक रहते हैं, वो कम बीमार पड़ते हैं क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी होती है। और पांचवा जो पंच महाभूत है, जो सबसे खास है, जो सबसे विशेष है, वो है आकाश। हमारा आकाश से संबंध हो। आकाश का दूसरा जो पर्याय है वो परमात्मा भी है, जो सब जगह है, जो सार्वभौम है, जिसमें अन्य चारों तत्व स्थापित हैं, जो उपवास से प्राप्त होता है, जो आहार में परिवर्तन से प्राप्त होता है। जब आहार को हल्का करते हैं, रसाहार पे रहते हैं, या हम कभी कभी जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं उस पर रहते हैं, तो हमारा आकाश तत्व संतुलित होता है शरीर में, और इसी आकाश तत्व में अन्य तत्व एस्टेब्लिश हैं। और दूसरा जो जीवन की आवश्यकता है, पहली आवश्यकता पंच महाभूतों से हमारा संपर्क हो। दूसरा, समुचित आहार हो। होता क्या है कि जो आहार मनुष्य का जैसे जैसे विकास होता गया, रसोई का भी विकास होता गया, और रसोई से भी जब उसका जीव का रसना का स्वाद पूरा नहीं हुआ तो उसने फिर होटलों से, इधर उधर से, बाजार से मंगाने शुरू कर दिए साधनों का। और उस जो खाने की चीज़ें नहीं भी हैं, जो शरीर में जाकर नुकसान ही करती हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन भी बच्चों में तो बहुत अधिक बढ़ गया है, और धीरे धीरे बड़ों में, सब में ये प्रवेश कर गया है। और होता क्या है, आहार के कारण बीमार हो रहे हैं और दवाइयों में स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं। तो समुचित आहार हो, जिसको गीता जी में युक्त आहार विहारस्ते यानी युक्त आहार की संज्ञा दी गई है कि आहार युक्त सामान्य हो। इस विषय में भी बहुत सारी हमारे इस YouTube चैनल पे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगी कि आहार कैसा हो। और तीसरा, जीने की जो आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकताओं में से है, वो है श्रम। हमारा श्रम, जो शरीर का परिश्रम, वो कम हो गया है सामान्यतः। और जो श्रम है ये हमारा खाली इससे पूरा नहीं होता जो हम दिन भर में काम करते हैं, भले ही किसका कितना भी शारीरिक परिश्रम का काम क्यों ना हो, कितना भी वो दिन में 7, 8, 10 घंटे काम क्यों ना करता हो, कम से कम योग तो उसके लिए बनता है, प्राणायाम तो उसके लिए बनता है, और कोई ना कोई खेल से संबंध हो तो बहुत अच्छा है, व्यायाम भी किया जा सकता है, परंतु योग का कोई सानी नहीं है। तो योग और प्राणायाम तो दैनिक जीवन में होना चाहिए। तीसरी बात श्रम थी। चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रम का उल्टा है विश्राम। जितना गहन विश्राम हमें चाहिए हम कर नहीं पाते, बहुत अच्छा विश्राम चाहिए नहीं ले पाते। होता क्या है कि विश्राम को जो बोलते हैं वो केवल हम सोचते हैं लेट गए तो विश्राम हो गया, नहीं, पूरा शारीरिक में विश्राम के साथ साथ मस्कुलर रेस्ट चाहिए, हमारे नर्वस सिस्टम को भी विश्राम चाहिए। जो इंद्रिय विश्राम भी होना चाहिए कि हमारी इंद्रिया, होता क्या है कि जीभ चलती रहती है खाने में, आंखें चलती रहती है मोबाइलों में देखने में घुसी रहती हैं,
टीवी देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, बंदर की तरह। बंदर भी शायद इतनी दृष्टि को नहीं घुमाता होगा जितना हमारी दृष्टि चलायमान हो गई है। इसी प्रकार से हमारे कान में भी अननेसेसरी खामखा की बातें पढ़नी शुरू हो गई है बहुत सारी। और लोग तो क्या कर रहे हैं, लोग कानों में ठूस के पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं। बहुत अधिक इस तरह की बातों पे हमारी इंद्रियों का विश्राम भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें नेत्र इंद्री हमारी, जिसमें दृश्य यानी आँख बंद करके ध्यान पे भी आए, ये विश्राम है। रसना यानी कुछ समय निराहार या हल्का आहार ले, आहार निराहार रहे। कान यानी सुनने, ऐसी स्थिति में ऐसी जगह रहे जहाँ पे एकांत वास हो, जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन पूरा मिल सके, विश्राम मिल सके। और नींद भी उसी का हिस्सा है विश्राम का, कि निद्रा गहन हो। ऐसा नहीं कि खाली लेट गए, आँख बंद कर गई या थोड़ी देर गफलत में 4-6 घंटे लेट गए, कोई फ़ायदा नहीं है। 8 घंटे भी सो लेंगे, 10 घंटे भी सो लेंगे तो भी शरीर को ऊर्जा नहीं मिलनी चाहिए। सबसे गहन नींद की पहचान ये, अच्छी नींद की पहचान ये है कि नींद के बाद यदि आपको चेतना अनुभव हो रही है, आप चेतनावान है, आप 4-6 नींद लेने के बाद 4-6 घंटे ढंग से काम कर पा रहे हैं, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ, तो समझिए कि आपकी नींद पूरी हुई थी। अन्यथा नींद आपकी अधूरी थी, नींद आपकी कच्ची पक्की थी। तो ये आपका निद्रा का या विश्राम की स्थिति है। और इसके बाद जो है, 5वीं बात जो है, हमारे जीवन का जो आवश्यक, जो मूलभूत आवश्यकता है, वो है मन की प्रसन्नता, जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हैप्पीनेस इंडेक्स कम होता जा रहा है, जबकि भारत योगियों का देश है, योगी ऋषि महर्षि यहाँ पे सभी हुए, लेकिन जो जितना हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए उतना नहीं है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और वर्ल्ड में भारत 120-130वें स्थान पे आता है हैप्पीनेस इंडेक्स में। इससे ऊपर हैप्पीनेस में बहुत सारे लोग हैं। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा ना गिरे, हम कोशिश करें व्यक्तिगत रूप से हम प्रसन्नता को अपनी बढ़ाएं। ठीक है, वातावरण शुद्ध नहीं हो सकता, कई बार आहार भी कई बार हमारे अनुसार हो सकता है ना मिले, धूप भी हमें एक बार को, या प्राकृतिक पंच महाभूतों से भी हमारा संपर्क ना हो, श्रम विश्राम में भी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हैप्पीनेस इन सब से ऊपर उठ के है। जो प्रसन्नता है वो एक अलग बात है, वो अलग विषय है, उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बहुत अच्छा ट्रेन होना चाहिए। और अंतिम और छठी जो मूलभूत आवश्यकता जिसको मैंने रखा वो ये है कि लक्ष्य जीवन में कोई ना कोई महान होना चाहिए। हम किसी महान लक्ष्य के लिए हम लोग काम करें। कोई एक जीवन में लक्ष्य भले व्यक्तिगत ना हो, वो सामाजिक हो सकता है, मानवीय हो सकता है, किसी अन्य बड़ा लक्ष्य कोई हो सकता है, किसी और व्यक्ति के, किसी और संस्था के लक्ष्य से आप जुड़ के बड़े कार्य से जुड़ सकते हैं। तो जीवन का एक अंतिम जो हमारी जो आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकता है, वो है लक्ष्य का बड़ा होना। किसी न किसी लक्ष्य से जुड़े जिससे कि जीवन में उत्साह बना रहे, जीवन में ऊर्जा बनी रहे, मनोदशा हमारी सही रहे, हमारा शरीर एक्टिव रहे और हमारा कुछ ना कुछ मन काम करने के लिए हमारा प्रेरित रहे, मोटिवेट रहे। इन बातों के साथ मैं पुनः आपको एक बार स्मरण करा दूं कि 6 मूलभूत आवश्यकताएं जो है, पहली पंच महाभूतों से संपर्क वो जीवन में बहुत जरूरी है। दूसरी समुचित आहार, जिसको युक्त आहार कहते हैं। तीसरी श्रम, चौथा विश्राम और 5वां जीवन में प्रसन्नता, हैप्पीनेस इंडेक्स होना बहुत जरूरी है। और छठी जो मूलभूत आवश्यकता है कि जीवन में किसी न किसी बड़े लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। साथियों, इन लक्ष्यों के साथ, इन जीवन के टारगेट के साथ, इन विशेषताओं के साथ हम जीवन को जिएंगे तो जीवन सफल भी होगा, जीवन स्वस्थ भी होगा, जीवन में प्रसन्नता भी होगी, आनंदित भी होगा, जीवन मानवीय भी होगा और जीवन में बौद्धिक और आत्मिक विकास भी होगा। आपको मेरा नमन, धन्यवाद।